क्यों? चने की सब्जी में बिल्कुल ताजा ताजा मांस डालकर उन्हें अच्छी तरह से पकाया है ना? खाना अच्छे से नहीं पकाऊंगी तो उसे कैसे खा पाओगे? ये लो। ये हुई ना बात। बहुत मुश्किल से तुमसे शादी के लिए तैयार हुआ था, कीमा डला हुआ घुगनी खाने के लिए, जो तुम्हारे हाथ की खासियत है। ठीक है, चलो अब खाना शुरू करो। रुक जाओ, इसमें से मुझे कुछ अलग ही गंध आ रही है। ओह, यहाँ खाने की गंध के अलावा दूसरी कौन सी गंध आ रही है? मेरी नाक कभी झूठ नहीं बोलती। इस सब्जी में से मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। ओहो, यहाँ कोई मनुष्य कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? हाँ, उसे आना ही पड़ेगा। उस राज्य के राजा को जो भयंकर बीमारी हुई है, हाँ, उसे ठीक कराने के लिए तो मेरे पास ही आना पड़ेगा ना। पर अभी तो तुम खाना खाओ, किसी और खाने की गंध के बारे में तुम बाद में सोचना। नहीं, रुक जाओ। एकदम ताजा मांस, वो भी मनुष्य का। ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? रुक जाओ, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ। हाँ। खा जाएगा। ओह, उस आदमी को कितना समझाया था कि नजदीक कहीं मत आना। घेघा को मनुष्य गंध आ ही जाती है। अब क्या होगा उसका? जब वो घेघा खाना खा के सो जाएगा तभी उसकी पूंछ से पंख नोच कर ले आऊंगा। जब गंध आ रही है तो कहीं न कहीं मनुष्य अवश्य ही होगा, पर वो कहाँ छुपा बैठा है, वो जगह अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी। उन लोगों ने क्या किया है पता नहीं। तो वो रहा, हाँ, खिड़की से भीतर की ओर झांक रहा है। रुक जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। अब बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे? ये मत पूछो कैसे। अब तुम जल्दी से मेरे मुंह के अंदर आ जाओ। नहीं। गया, ये मनुष्य भी अपनी जान से गया। नहीं, इस बार भी नहीं मिला। पता नहीं क्या होगा। और क्या होगा महाराज, फिर से किसी को भेजना पड़ेगा घोघासुर का पंख लाने के लिए। हाँ, जाएं और फिर से अपने प्राण देकर आएं। सही कहा, बार बार किसी की जान लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यही करते करते महाराज की पुत्री गुजर जाए तो ठीक हो। ओह, तो फिर महाराज अब क्या करना चाहिए? क्योंकि घेघासुर के पूंछ के पंख बिना तो आपकी पुत्री स्वस्थ ही नहीं हो पाएगी। कौन चाहता है कि वो स्वस्थ हो जाए, हैं? कम से कम इस समय महाराज को तोड़कर कुछ कमाई जो हो रही है। अरे मंत्री जी, आप ही ऐसे समय पे कुछ उपाय बताइए। उपाय बताने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो इनके पास है ही तो नहीं। क्या हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? तो क्या हमारी राजकन्या कुंवारी ही रह जाएगी? ऐसा ही तो लग रहा है। मंत्री! नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो फिर क्या लग रहा है? लग रहा है कि बहुत जल्द ही हम घेघासुर के पूंछ से पंख लाने की कोई न कोई व्यवस्था कर ही लेंगे। हाँ, वही व्यवस्था करिए। अब मेरी पुत्री का क्या होगा, भगवान जाने। सच में पता नहीं अब क्या होगा। सब कुछ मैं ही अकेले सोचूं क्या? क्यों, तनख्वाह क्या मुझे बस अकेले ही मिलती है? महारानी गई है ना सोचने। हे साधु बाबा, आप एक बार कुछ कहिए। आपने कहा था घेघासुर की पूंछ का पंख लाते ही मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी, किंतु वो लाना तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। इतने लोग गए पर पंख लाना तो दूर की बात, वो जिंदा वापस ही नहीं आए।
आप ही कोई दूसरा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरी बेटी फिर से स्वस्थ हो जाए। बाबा एक बार आंखें खोलिए बाबा, एक बार। ये तो खुली, एक आंख खुली। तो क्या बाबा इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बातें आपके कानों तक पहुंच रही थी? अरे ये देखो, दूसरी आंख भी खुल गई बाबा। बाबा आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं बाबा। अब क्या हुआ तुम्हारी पुत्री को? बाबा घेंगासुर की पूंछ का पंख कोई नहीं ला पा रहा। फिर क्या होगा? आप उसकी औषधि ही बदल दीजिए बाबा, तो फिर हम भी बच जाएंगे और हमारी बेटी भी बच जाएगी। ये कोई गणित की कक्षा है क्या? हैं? जो गुणा करना नहीं आता तो जोड़कर उत्तर मिल जाएगा। ओ बाबा, आप तो सारी चीजें गणित से ही जोड़ देते हैं। आपको तो पता है मैं कक्षा 1 तक पढ़ी हूँ। आपको ही कोई नया उपाय निकालना होगा बाबा, मेरी पुत्री को ठीक करने के लिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयंकर परिस्थिति है। ऐसा मत कहिए बाबा, आपको कुछ करना ही होगा। ठीक है बेटी, अभी जाओ। मैं जरा ध्यान में बैठकर देखता हूँ कि अन्य कोई उपाय है कि नहीं। तुम अभी जाओ बेटी, जाओ। मेरा मन हल्का हो गया बाबा, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। ठीक है, ठीक है। वो देखिए, साधु बाबा आ रहे हैं। आइए आइए बाबा, आइए। क्यों बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता है? चिंता तो है, लगता है अपनी पुत्री को कभी स्वस्थ नहीं कर पाऊंगा। एक आप ही हैं, बस आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। सुनो, तुम्हारे राज्य में संतरे का पेड़ तो है ना? हाँ हाँ हाँ, होगा, जरूर होगा। संतरे का पेड़ इस राज्य में कहाँ है? तो फिर जिसके घर में संतरे का पेड़ है, उसके घर से एक संतरा यहाँ ले आओ और उसका रस अपनी पुत्री को पिलाओ। तुम्हारी पुत्री फिर से ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तुम सब भी बाबा को प्रणाम करो। चलो जल्दी। ये क्या? बाबा कहाँ गए? कहीं भी जाए, पर हमें तो फंसा कर चले गए ना। मंत्री, तुमने कुछ कहा? मैंने कहा महाराज, इस राज्य में संतरे का पेड़ कहाँ है जो आपको संतरा मिलेगा? वही तो। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। इस राज्य में तो संतरा होता ही नहीं है, तो फिर अब क्या होगा? तो फिर और क्या, सत्यानाश। परंतु महाराज, हम एक बार संतरे के लिए पूरे गांव में घोषणा करवा देते हैं। हाँ, सही कहा। अगर किसी के घर में हुआ तो वो ले आएगा। हाँ, ऐसे ही ले आएगा। ऐसे ही क्यों? जो भी संतरा ले आएगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दूंगा। ठीक है? हाँ? है नहीं? हाँ, जो मनुष्य संतरा लाएगा वही मेरा दामाद बनेगा। मेरा दामाद, यही मेरा फैसला है। अरे भाग क्यों रहे हो? किसी डकैत ने दौड़ाया क्या? नहीं पिताजी, चौक पर राजा के उद्घोषक की घोषणा सुनकर ही दौड़ा रहा हूँ। घोषणा क्या है? राजा ने घोषणा की है कि सुनो सुनो सुनो, इस राज्य में जिसके पास संतरे का पेड़ हो, वो अपने पेड़ से एक संतरा लेकर महाराज के पास जाए। उस संतरे के रस को महाराज की पुत्री पिएगी तो महाराज की पुत्री स्वस्थ हो जाएगी और उसे पुरस्कार के रूप में उस युवक के साथ महाराज अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे। सुनो सुनो सुनो। क्या कह रहे हो मन की? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। संतरे का पेड़ तो इस पूरे इलाके में किसी के घर नहीं है, सिर्फ हमारे घर में है। इस इलाके में ही नहीं पिताजी, इस पूरे राज्य में संतरे का पेड़ कहीं नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे? और क्या करूँगा, संतरा लेकर महाराज के पास जाऊँगा और संतरे का रस पिलाकर महाराज की पुत्री को स्वस्थ कर दूंगा। क्या कहा? तू जाएगा?
अरे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? क्यों, ऐसा क्यों? अरे तुम तो अपने आप को ही संभाल नहीं पाते हो, तो फिर संतरा लेकर राजमहल क्या जाओगे? बात करता है, पागल हो गए हो क्या? छोटू सही कह रहा है मन की। तुम तो अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पाते तो राजा के पास कैसे जाओगे? नहीं पिताजी, मैं ही जाऊंगा। जाऊंगा? अरे इतने बड़े राजमहल में जाके राजा के सामने उनकी पुत्री को संतरे का रस पिलाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ बेटा छोटू, तुम ही जाओ। नहीं पिताजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। सोच के ही मन में गुदगुदी हो रही है। राजा की बेटी से शादी, मित्र देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सब लोग मेरे भाग्य से ईर्ष्या करने लगेंगे। अब तो बस राजमहल तक किसी तरह इस टोकरी के संतरे को पहुंचा दूं। क्यों बच्चे, कहाँ जा रहे हो? क्यों बच्चे, सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा तुम हो, मैं कहीं भी जाऊं उससे तुम्हें क्या काम है? काम तो बाद में बताऊंगा, पहले बताओ जा कहाँ रहे हो? अगर नहीं बताऊंगा तो क्या? क्या करूंगा, जो होगा वो देख ही लोगे। ओह, धमकी दे रहे हो? राजा के पास जा रहा हूँ, समझे? ओ, तुम्हारे सिर पर टोकरी में क्या है? वो भी बताना पड़ेगा क्या तुम्हें? क्यों? ये बताने में तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है क्या? इस आदमी का मकसद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टोकरी के संतरे कहीं छीन तो नहीं लेगा? सोचने क्या लग गए बच्चे? नहीं, सोच रहा हूँ कि इस टोकरी में तो मेंढक है। और भी कुछ पूछना है क्या? बोलो। अच्छा, टोकरी में मेढक भरकर महाराज के पास ले जा रहे हो? क्या करूं? महाराज की यही इच्छा है। ठीक है, तो फिर जाओ बच्चे, जाओ। तो फिर मैं चलता हूँ। बच गया। अच्छा हुआ टोकरी खोल कर नहीं देखा, नहीं तो मैं पकड़ा ही जाता। जल्दी जल्दी चला जाता हूँ अब। आ गया महाराज, संतरा लेकर आ गया। क्या कह रहे हो मंत्री? तुम्हें संतरे मिल गए? ये तो सोचा ही नहीं था। अच्छा है, अब महाराज की पुत्री इस संतरे का रस पीकर स्वस्थ हो जाएगी, क्यों, है ना? पर उससे पहले संतरे देख तो लें। हाँ हाँ, हाँ, खोलो खोलो। अभी खोलता हूँ। हाँ। ये क्या? ये तो मेंढक हैं। ये कैसे हो गया, मुझे कुछ मालूम नहीं। मजाक करने की और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? संतरे लाया है कि मेंढक? नहीं, ये तो मैं तो संतरा ही लेके आया था टोकरी में, पर वो कैसे बदल गए कुछ। बेवकूफ बना रहा है? सुनो, इसे अच्छे से उठक बैठक लगवाकर, फिर उसके बाद मेंढक को अच्छे से तलकर उसमें नमक मिर्च लगाकर इसे खिलाकर भगा देना। नहीं नहीं महाराज, नहीं 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 महाराज, महाराज नहीं। इस बार मैं ही जाऊंगा पिताजी। देखा ना भैया कैसे मार कहकर वापस आ गए महाराज के पास से। अच्छा, मैं जाऊंगा? क्यों, मैं क्या मर गया हूँ? बताओ। सही कहा, तुमसे पहले तुम्हारे मजले भाई का नंबर है बेटा। नहीं नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मैं ही जाऊंगा महाराज के पास संतरे लेकर। बंद कर अपनी बकवास, अभी भी तू बच्चा ही है और महाराज के पास जाएगा। पिताजी, मैं जाता हूँ और महाराज की पुत्री को संतरे का रस पिलाकर आता हूँ। सावधानी से जाना बेटा, महाराज की पुत्री को स्वस्थ करके उससे विवाह करने के बाद ही घर पर आना। ये भी कोई कहने की बात है? क्या बच्चा, कहाँ जा रहा है? हैं? ये साधु कौन है और अचानक कहाँ से सामने आ गया? क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, महाराज के पास। वो क्यों बच्चे, वहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? वो जानकर तुम क्या करोगे? हाँ? करूँगा करूँगा, जरूर करूँगा। वैसे तुम्हारे सिर पर टोकरी में क्या है बच्चे? ये तो अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है, कैसे बचूं इससे? क्या हुआ, तुम्हारी बोली क्यों बंद हो गई? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। असल में इस टोकरी में सब्जी के बीज हैं, महाराज के बगीचे में लगाने के लिए ले जा रहा हूँ। महाराज सब्जी की खेती करेंगे। वाह,
वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ जाओ, अब जल्दी जल्दी जाओ, तुम्हें नहीं रोकूंगा मैं, जाओ। बाप रे बाप, बच गया। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पर कहीं इस बार भी टोकरी में संतरे नहीं हुए तो सवाल ही नहीं उठता मंत्री जी। पर तुम्हारे भाई ने हमें ऐसा बेवकूफ बनाया, तुम जानते हो। उसकी सजा भी तो उसे मिली ना महाराज। और अगर तुमने भी ऐसा किया तो उससे भी बड़ी सजा मिलेगी। जैसी आज्ञा तो फिर महाराज। देर किस बात की, दिखाओ दिखाओ। वही तो। अरे टोकरी तो खोलो, संतरे तो देखो जरा। हाँ हाँ खोलो खोलो, देखे हाँ, देखे हाँ, देखेंगे, खोलो, टोकरी खोलो। खोलो, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, टोकरी खोलो। अभी खोलता हूँ। ये क्या? अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? बदमाश, झूठे। सुनो, कोई है? नहीं महाराज, मैंने अपने हाथों से ही पेड़ से संतरे तोड़कर टोकरी में रखे थे। इस बार मेंढक के बदले सब्जियों की बीज। हाँ सुनो, कोई है? महाराज महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। मैं नाक रगड़ कर कह रहा हूँ महाराज। कान पकड़ कर कह रहा हूँ, उठक बैठक लगा कर कह रहा हूँ, मैंने संतरे ही रखे थे टोकरी झूठ में। बोलने की कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी क्या? झूठा कहीं का। इस राज्य में कहीं संतरे होते ही नहीं है और तू अपने पेड़ से संतरे तोड़ कर लाया है। मंत्री, इस बदमाश की अच्छे से धुलाई करके महल से दूर भगा दो, जल्दी करो। नहीं नहीं महाराज, इतनी मार से तो मर जाऊंगा महाराज, इस बार छोड़ दीजिए। अरे बाप रे, अरे अरे बचाओ बचाओ, राजकुमारी से विवाह नहीं करूंगा। अरे बाप रे, बचाओ। पिताजी, क्या इस बार मैं जाऊं? नहीं बेटा, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? महाराज की पुत्री को स्वस्थ तो करना पड़ेगा ना। तुम पागल हो गए हो क्या? जहाँ तुम्हारे दोनों बड़े भाई नाकाम हो गए, वहाँ तुम संतरे लेकर जाने की बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं तो पहले से ही जाने के लिए कह रहा था, पर भाइयों ने ही तो मुझे जाने नहीं दिया और खुद चले गए। वो नहीं जाते तो क्या तुम जाते? वो बड़े हैं, उनमें बुद्धि भी ज्यादा है, और तुम सबसे छोटे हो और बेवकूफ भी हो। हाँ, वो कहावत है ना, ऊंट चालक के गले में रस्सी। भाइयों की भी वही दशा हुई है। ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, पर तुम्हें अब जाने की जरूरत नहीं। मैं जाऊंगा बस। लेकिन तुम्हारी दशा भी अगर तेरे भाइयों जैसी हुई तो? वो देखा जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तुम तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं? आपकी बात मानकर ही तो मैंने बड़े भाइयों को जाने दिया। इस बार मेरी बात मानकर मुझे जाने दीजिए पिताजी। अब क्या कहूँ? ओ बच्चे, कहाँ जा रहे हो? मुझे किसने पुकारा? अरे मैंने प्रणाम साधु बाबा, महाराज के पास जा रहा हूँ। क्यों बच्चा, सवेरे सवेरे महाराज से क्या काम आ गया तुम्हें? काम तो है। महाराज की पुत्री वो बहुत बीमार है, इसीलिए उसे स्वस्थ करने के लिए संतरे का रस पिलाना पड़ेगा, ऐसा किसी साधु महात्मा ने कहा है। और संतरे का पेड़ तो एकमात्र हमारे ही घर में है, इसीलिए मैं संतरे लेकर जा रहा हूँ महाराज को देने के लिए। ये बात है, तो जाओ जाओ जाओ, तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाओ जाओ। तो फिर चलता हूँ। फिर से सर पर टोकरी। इसे भीतर किसने आने दिया? हाँ, सच में ठगों का दल है। अरे मैं सच में संतरे लाया हूँ आपकी पुत्री को स्वस्थ करने के लिए। तुमसे पहले भी 2 लोग आए थे। हाँ, और वो कैसे संतरे थे वो हमने अपनी आंखों से देखा है। इस बार तुम अच्छे से लौट जाओ बच्चे, नहीं तो हाँ, नहीं तो हाथ पैर सही सलामत लेकर घर नहीं लौट पाओगे, समझे? नहीं महाराज, मैं सच में संतरे लाया हूँ। फिर से झूठ कह रहा है। आप सब मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि इस टोकरी में सचमुच संतरे ही लाया हूँ महाराज की पुत्री को स्वस्थ करने के लिए। पर अगर टोकरी खोलने पर कुछ और निकला तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो फिर खोलो टोकरी। तो फिर ये देखिए। अरे ये तो संतरे हैं। हाँ, वही तो। अरे मंत्री, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से संतरे का रस निकालकर मेरी पुत्री के पास लेकर जाओ। हाँ, निकालता हूँ। जल्दी से जाता हूँ। अरे पुत्री तो उठकर बैठ गई है। वाह रानी वाह,
देख रही हो संतरे के रस का कमाल। ये संतरे का रस नहीं, साधु बाबा के आशीर्वाद का कमाल है। हाँ हाँ वही, मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। पता नहीं किंतु क्या हुआ। हमारी बेटी तो स्वस्थ हो गई, तो क्या उस किसान के बेटे के साथ आप हमारी बेटी का विवाह करवाएंगे? पागल हो गई हो क्या? तो फिर उस लड़के को भगाएंगे कैसे? अरे इतनी चिंता क्यों कर रही हो महारानी, सब कुछ मैंने पहले से ही सोच रखा है, तुम देखती जाओ। आने तो दो उस लड़के को, ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि कभी जीवन में शादी का नाम भी नहीं लेगा, समझी? सच में? और नहीं तो क्या, हाँ सच कह रहा हूँ।